टारगेट 4 एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। जैसा कि आयोग ने डिस्कशन किया नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को, उनको लेके हम आए हैं और उनको ध्यान से देखना। ये कोई 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएंगे। ये कोई ज़्यादा देखने की वो नहीं है, लेकिन हाँ आयोग ने इसको डिस्कशन किया। इसको मुख्य उद्देश्य इसको पढ़ाने का और लाने का ये है, ठीक है। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर एक बार देख लेंगे। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। भारत में नदियों का यहाँ लिख लो मैं यार, ये सही नहीं भरता का, ठीक है। भारत में नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि, ठीक है, देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का सकेंद्र नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश शहर नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के आधार पर हम परीक्षा में कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगवा रहे हैं। देखो, शहर का नाम इधर लिखवाया, इधर नदी का नाम है, इधर है राज्य का नाम, ठीक है। तो अयोध्या बसा है सरयू नदी के किनारे, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है। आगरा बसा है आपका यमुना नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। हरिद्वार की बात करूँ तो गंगा नदी के किनारे बसा उत्तराखंड में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखते जाना कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, ठीक है, सन 2000 में, ठीक है। सन 2000 में 9 जिलों के साथ ये अलग हो गया था, ठीक है। बद्रीनाथ की बात करूँ तो बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, ठीक है, उत्तराखंड में बसा है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा शहर, ठीक है, राज्य का नाम दिल्ली है। कोलकाता की बात करूँ, हुगली नदी के किनारे बसा शहर है, पश्चिम बंगाल, जिसके सीएम है ममता बनर्जी। और अहमदाबाद की बात करूँ तो ये साबरमती के किनारे बसा है, गुजरात में, ठीक है। और देखो, साबरमती आश्रम से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, गांधी जी को दांडी यात्रा थी कहाँ से शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो साबरमती से, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा शहर गुजरात में। मथुरा की बात करूँ, यमुना नदी के किनारे बसा शहर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतना सभी जानते होंगे। आगे देखो, कन्नौज जिसे इत्र की नगरी कहते हैं, ठीक है, लिख दूं मैं, इत्र की नगरी, इत्र की नगरी कहा जाता है इसे, ठीक है, इत्र की नगरी कन्नौज। गंगा नदी के किनारे बसा शहर उत्तर प्रदेश। प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ संगम होता है, ठीक है, संगम 12 साल बाद लगता है। और बात करूँ एक अर्ध संगम जो होता है 6 साल बाद लगता है, ठीक है। अर्धकुंभ एक कुंभ होता है जो 12 साल बाद, अर्धकुंभ जो 6 साल बाद, ठीक है। गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद बसा, इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। और कटक की बात करूँ, ये महानदी के किनारे बसा शहर है उड़ीसा का पुराना नाम ध्यान रखना कलिंग था, ठीक है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है असम में, ठीक है। असम का पुराना नाम ये बात करूँ तो कामाख्या था, ठीक है। फिरोजपुर की बात करूँ तो सतलज नदी के किनारे बसा शहर है फिरोजपुर, पंजाब में, ठीक है। यहीं में गुवाहाटी की बात करूँ तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है असम में। हैदराबाद की बात करूँ तो ये मूसी नदी के किनारे बसा शहर है हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का गठन पूछा जाए तो 2 जून 2014 को हुआ था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, यही एक निज़ाम था जो, यही हैदराबाद एक देशी रियासत थी, संविधान में सम्मिलित नहीं हुई थी, ठीक है। फिर इसे ऑपरेशन पोलो 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारतीय राज्यों में लाया गया। जबलपुर की बात करूँ तो ये नर्मदा नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर मध्य प्रदेश। इसी क्रम में आगे बात करूँ मैं तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा शहर उत्तर प्रदेश। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा शहर राजस्थान, ठीक है।
जौनपुर की बात करूँ तो गोमती नदी के किनारे बसा शहर उत्तर प्रदेश। यहीं मैं बात करूँ लखनऊ की तो ये गोमती नदी के किनारे बसा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। पटना, पटना गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, बिहार। राजमुंदरी, राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था सन 1953 में, ध्यान रखना, ठीक है। श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा शहर है, जम्मू और कश्मीर। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर है, गुजरात। तिरुचिरापल्ली की बात करूं तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा शहर है, तमिलनाडु। वाराणसी की बात करूं तो ये गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहीं विजयवाड़ा की बात करूं तो कृष्ण नदी के किनारे बसा शहर है, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखो, कानपुर हो गया। आगे देखो बड़ोदरा, बड़ोदरा की बात करूं तो विश्वामित्री, विश्वामित्री नदी के किनारे बसा शहर है बड़ोदरा, ठीक है, गुजरात में। औरैया की बात करूं तो औरैया यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, उत्तर प्रदेश में। इटावा, इटावा आपका यमुना नदी के किनारे बसा शहर, उत्तर प्रदेश। बंगलौर की बात करूं तो वृषभावती, ये ध्यान रखना, बंगलौर वृषभावती नदी के किनारे बसा शहर, कर्नाटक। वही बात करूं मैं फरकाबाद की, फरकाबाद गंगा नदी के किनारे बसा शहर है, उत्तर प्रदेश। फतेहगढ़, फतेहगढ़ आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश में है। मंगलौर की बात करूं तो ये नेत्रवती नदी के किनारे है मंगलौर, ठीक है, और कर्नाटक में पड़ता है ये शहर। ये शहर कर्नाटक का है, मंगलौर, मंगलौर नेत्रवती नदी के किनारे कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखते हैं लखनऊ, लखनऊ मैंने बताया था गोमती नदी के किनारे बसा शहर, उत्तर प्रदेश। वहीं बात करूं मैं कानपुर की, कानपुर छावनी, कानपुर, ये कानपुर गंगा नदी के किनारे, ये छावनी गलत लिख गया, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश, उधर कानपुर छावनी यहाँ लिखना चाहिए था इनको, यहाँ पर छावनी और गंगा को यहाँ लिखना चाहिए था, इन्होंने यहाँ लिख दिया छावनी, यहाँ लिखना चाहिए था गंगा, ठीक है। शुक्लागंज, शुक्लागंज पड़ता है ये कानपुर और उन्नाव के बीच में, ठीक है। शुक्लागंज गंगा नदी के किनारे बसा शहर, उत्तर प्रदेश। चकेरी की बात करूं, गंगा नदी के किनारे बसा शहर, उत्तर प्रदेश। मालेगांव की बात करूं, ये गिरना नदी के किनारे बसा शहर, महाराष्ट्र। संबलपुर की बात करूं, ये महानदी के किनारे बसा शहर है, उड़ीसा, संबलपुर, महानदी, उड़ीसा, ठीक है। मालेगांव, गिरना नदी, महाराष्ट्र। राउरकेला की बात करूं, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा शहर है, राउरकेला, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा शहर, उड़ीसा। पुणे की बात करूं, पुणे मुथा नदी के किनारे बसा शहर, महाराष्ट्र, ठीक है। दमन की बात करूं, दमन गंगा, दमन द्वीप, दमन गंगा नदी, ठीक है, दमन, ठीक है। आगे देखो, मैं बात करूं दमन तो दमन गंगा नदी, दमन। मदुरई, मदुरई बैगई नदी के किनारे बसा शहर है, ठीक है, मदुरई बैगई नदी के किनारे बसा शहर, तमिलनाडु में। त्रिपुरा चल्ली भी, त्रिपुरा चल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा शहर है, तमिलनाडु। चेन्नई की बात करूं तो ये अड्यार नदी के किनारे है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर नोयाल नदी के किनारे बसा शहर है, तमिलनाडु। इरोड, इरोड कावेरी नदी के किनारे बसा शहर है, तमिलनाडु। यही बात करूं मैं तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली थमीर बारानी, ठीक है, थमीर बारानी नदी के किनारे बसा शहर, तमिलनाडु। भरूच की बात करूं, ये नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात में, ठीक है, भरूच, नर्मदा नदी, गुजरात। वहीं करजत की बात करूं तो करजत शहर उल्लास नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, करजत उल्लास नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। आगे देखो भरूच नर्मदा नदी, गुजरात हो गया। यहाँ मैं करजत की बात कर रहा था, कजरत उल्लास नदी के किनारे, महाराष्ट्र। वही बात करूँ मैं नासिक की, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा ध्यान रखना, नासिक गोदावरी के किनारे है, महाराष्ट्र। महाड़, महाड़ सावित्री नदी के किनारे है, महाड़, महाराष्ट्र में। नांदेड़ की बात करूँ, नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। वही बात करूँ मैं नेल्लौर की, नेल्लौर पेनार नदी के किनारे है, ठीक है, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में। निजामाबाद, निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। सांगली की बात करूँ तो सांगली कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है, सांगली, महाराष्ट्र। कराड़, कराड़ कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है, कराड़, महाराष्ट्र में।
हाजीपुर की बात करूँ तो गंगा नदी के किनारे है, हाजीपुर बिहार में पड़ता है। उज्जैन, ये ऐसे हैं, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसमें भी मैं इम्पोर्टेंट तुम्हें और बता दूँ, इनको देखना तो सभी को है, कुछ ज़्यादा ही देखने, जैसे लखनऊ हो गया और ये कानपुर, ये शुक्लागंज, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, इधर राउरकेला, ठीक। इसके बाद आएंगे स्लाइड पे, तो यहाँ पे औरैया देख लो, इटावा देख लो, और इस स्लाइड पे कानपुर देख लो, ठीक है, गंगा नदी किनारे। ये जौनपुर देख लो, गोमती नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, श्रीनगर देख लो, सूरत देख लो, इसमें वाराणसी और विजयवाड़ा, ठीक है। आगे मैं यहाँ बात करूँ, इसमें अयोध्या ध्यान रखना, इसमें एक रह गया, वो मैं तुम्हें लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे लास्ट में। अब चलो आगे पेज भी लिखा दे रहा हूँ, इस पे ये ध्यान रखना, राप्ती, यहाँ पर पहले तो लिख दूँ गोरखपुर, गोरखपुर पूछा जाए गोरखपुर किस किनारे बसा है, तो गोरखपुर लिखना राप्ती नदी के किनारे, ठीक है, राप्ती नदी, और इधर लिख लेना अपना स्टेट उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, बाकी सब लिखे हैं इसमें, ये कट गया था, लिख नहीं पाया। ये आगरा ध्यान रखना है, तो मैं यमुना नदी के किनारे, यहाँ हरिद्वार को, बद्रीनाथ, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देख लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।